हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होना है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर खबर रखे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो लीक हो गया था। उससे पहले आरओ एआरओ का भी एग्जाम लीक हो गया था। तो इन्हीं जो एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं, इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई गाइडलाइन जो है वो जारी भी कर दी है ना। तो उसी गाइडलाइन के तहत अब जो आपका पेपर है वो दो प्रेस में छपेगा। कितने? दो प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र। कई सीरीज में होगी ओएमआर सीट। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव कर दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि भर्ती बोर्ड जो है वो क्या क्या करने जा रहा है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के दो अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ साथ उनकी प्रिंटिंग भी दो प्रेस में होगी। मतलब दो अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार होंगे और उनकी प्रिंटिंग दो अलग अलग प्रेस में होगी। बाई चांस अगर कोई पेपर जो है वो लीक हो जाता है या उसका पता चलता है, तो तुरंत व्यवस्थित तरीके से दूसरे पेपर को ला करके एग्जाम जो है वो पुनः निश्चित करवाने का जो है वो भर्ती बोर्ड जो है वो पूरा ख्याल रखेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब दो आपके पेपर जो है वो छपेंगे। इतना ही नहीं, ओएमआर सीट भी एबीसी नहीं बल्कि मल्टीपल सीरीज में होगी। पहले आपको ओएमआर सीट एबीसी फॉर्म में मिलती थी, अब आपको जो है वो मल्टीपल सीरीज मिल सकती है। यानी कि किसी के पास जेड पहुंच गई तो किसी के पास एम पहुंच गई, किसी के पास एम पहुंच गई तो दूसरे के पास एल पहुंच गई। तो इस तरीके से आपकी ओएमआर सीट जो है वो रखी जाएगी। पुलिस आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमरत फजीयत हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार से करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम दो प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्रों को अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या एग्जाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। लो भैया, मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दो क्वेश्चन पेपर होंगे आपके। कौन सा क्वेश्चन पेपर एग्जाम के लिए रखना है, कौन सा क्वेश्चन पेपर नहीं रखना है, तो इसका निर्धारण या तो परीक्षा के एक दिन पूर्व, नहीं तो 5 घंटे पहले जो है वो इसका निर्धारण किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बदलाव है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, 8 सीरीज में छपेंगे पेपर। प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। समझ गए? 8 जो है वो आपकी सीरीज में छपेंगे पेपर, है ना। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग एजेंसी होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अफवाहों का तत्काल खंडन करेगा आयोग। मतलब अगर कहीं से भी अफवाह उड़ती है कि यहाँ से पेपर लीक होने की संभावना है, तो आयोग तुरंत जो है वो उस चीज का खंडन करेगा और निश्चित करेगा कि एक्चुअल में पेपर लीक हुआ भी है या नहीं। तो आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है वो आप ये समझ लो कि कड़ी निगरानी में होने वाला है। इस बात को ध्यान रखो। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार उत्तर प्रदेश में तो हमेशा से ही ऐसा चलता हुआ आया है, एग्जाम होता लीक होता फिर तैयारी करने लगते। तो अब ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि 14 बिंदुओं वाली जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें एग्जाम लीक होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। समझ रहे? लेकिन आप इस बात को अब ध्यान रखो कि अब आपको वो जो मौका मिला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम देने का, तो जिन बच्चों को मौका मिला है और अगर आप मौके का फायदा ना उठा पाए, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में या उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा है। 60,244 पदों पर वैकेंसी है। उस इतनी वैकेंसी होने के बाद अगर आप एक सीट जो है वो अपनी निश्चित नहीं कर पा रहे, तो आप ये समझ लो कि आप फिर जो है वो परीक्षा में बैठने के काबिल नहीं हो। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लगातार खबरें आ रही हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ छप रहा है पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपका एग्जाम निश्चित रूप से आपका बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा
कि आप लोग लगातार अपनी तैयारी में बने रहें, जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही रहता है कि आप लोग बिल्कुल भी भटको नहीं, अपनी तैयारी में बिल्कुल तत्पर जुटे रहो। समझ रहे? भर्ती बोर्ड क्या क्या प्रक्रिया कर रहा है, कहाँ तक उसका काम पहुँच चुका है, जो हम लोगों को न्यूज़ मिल रही हैं, उन्हीं न्यूज़ों के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये सारी न्यूज़ पहुँचा रहा हूँ। जैसे ही आपकी ऑफिशियल डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।